प्यारे भैया बहनों, उस दिन हमने 2 चैप्टर पूरा किया था। मित्रस्य परिचयम, कक्षायाम छात्राणाम संभाषणम। आज हम करते हैं तीसरा और चौथा और पांचवा का कोशिश करते हैं। गुरु शिष्योः संवादः। शिष्योः आप देख रहे हैं बालकयोः षष्ठी भक्ति। गुरु और शिष्य की द्विवचन में है, गुरु और शिष्य, इसलिए शिष्योः आया है। संवाद यानी बातचीत, गुरु शिष्य की बातचीत। गुरु भवतः किम नाम अस्ति। गुरु बोलते हैं आपका क्या नाम है। तो शिष्य बोलते हैं महोदय मम नाम संजीवः अस्ति। शिष्य बोलते हैं महोदय मेरा नाम संजीव है। गुरु फिर बोलते हैं भवान कुतः आगच्छति। तो यहाँ पर कुतः देखिए, कुतः अव्यय है, आप नोट करते जाइए, अव्यय की लिस्ट बनाते जाइए। अव्यय है कुतः यानी कहाँ से। पंचमी भक्ति में होता है, ये पंचमी भक्ति में भी से अलग होने के लिए होता है, उसी टाइप का है, लेकिन इसका शब्द रूप धातु रूप नहीं बनता। गुरु बोलते हैं आप कहाँ से आ रहे हैं। तो शिष्य बोलता है अहम रायपुर नगरात आगच्छामि। यहाँ पर नगरात है, बालकात, पंचमी भक्ति से अलग होने के लिए। तो शिष्य बोलते हैं मैं रायपुर नगर से आ रहा हूँ। बालकात नगरात से कारक चिन्ह है। गुरु तो पितुः किम नाम अस्ति। हमने पितृ का शब्द रूप याद किया है, तो पितृ षष्ठी भक्ति में पितुः शब्द षष्ठी भक्ति में आएगा। पितुः एक वचन, षष्ठी भक्ति कारक चिन्ह है काके की। तो ये भी युष्मत में किए हैं, ये भी षष्ठी भक्ति में है। तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तो शिष्य बोलते हैं महोदय मम पितुः नाम महेंद्रः अस्ति। शिष्य बोलते हैं महोदय मेरे पिता का नाम महेंद्र है। गुरु फिर बोलते हैं त्वम कस्याम कक्षायाम पठसि। कस्याम किम का शब्द रूप याद करेंगे स्त्रीलिंग में, तो कस्याम कयोः कासु ऐसे आता है। कस्याम सप्तमी भक्ति में मे पे पर कारक चिन्ह है। अब इसको कारक चिन्ह को लगाकर बोलेंगे तुम किसमें। कक्षायाम ये भी षष्ठी भक्ति में है। रमा रमायाम, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। पठसी लट लकार मध्यम पुरुष एकवचन। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। तो शिष्य बोलता है आम अहम दसम्याम कक्षायाम पठामि। आम, आम ये भी अव्यय है, इसका मतलब होता है हाँ। हाँ, शिष्य बोलता है हाँ मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कक्षायाम सप्तमी भक्ति। रमायाम रमा में पे पर, कक्षायाम कक्षा में पे पर। शिष्य हाँ मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आगे उद्याने वार्तालाप। उद्यान बालके सप्तमी भक्ति में पे पर, बालक में। वैसे उद्याने होगा तो क्या होगा, उद्यान में वार्तालाप बातचीत। उद्याने वार्तालाप शब्द रूप का देखो उपयोग हुआ है ना। रणधीरः और रणवीर की बातचीत चल रही है, तो रणधीर बोलता है रणवीर त्वम कुत्र गच्छसि। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, ये युष्मत मध्यम पुरुष में आता है और प्रथमा विभक्ति में है। त्वम यानी तुम। अब चूंकि ये करता है तो इसके लिए हम मध्यम पुरुष एक वचन ही खोजेंगे। गच्छसि आया तो रणवीर तुम कहाँ जा रहे हो। तो रणवीर बोलता है अहम उद्यानम प्रति गच्छामि। यहाँ प्रति है जो अव्यय है, अव्यय की लिस्ट में जोड़िए, सूची बनाइए। प्रति, प्रति यानी के लिए या को। तो रणवीर बोलता है मैं उद्यान के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर रणधीर बोलते हैं किमर्थम। यहाँ पर संधि किम धन अर्थम। किमर्थम किस लिए, ये अव्यय है। अव्यय की सूची में एक और बढ़ाइए, अव्यय की सूची में एक और जोड़िए, है ना। रणवीरः भ्रमणार्थम, भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए। तो रणवीर बोलता है प्रातः काले भ्रमणम मह्यम अपि रोचते। अपि अव्यय है, अव्यय के लिस्ट में एक और जोड़िए अपि। अपि यानी भी। रोचते रोचेते रोचनते लट लकार आत्मनेपदी का लट लकार। रोचते एक वचन,
रोचेते द्विवचन और रोचनते बहुवचन, तो रोचते यानी अच्छा लगता है। रणधीर बोलता है प्रातः काले भ्रमणम मह्यम अपि रोचते, प्रातः काल घूमना मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है। रणवीर तर्हि भवान चलतु, तर्हि ये भी अव्यय है, इसको अव्यय की सूची में एक और बढ़ा दीजिए। तर्हि यानी तो भवान चलतु, तो आप चलिए। ये लोट लकार है। देखिए लोट, जब भी आज्ञा देते हैं, आग्रह करते हैं तो लोट लकार का उपयोग करते हैं। आज्ञा लेना, देना या आग्रह करना या निवेदन करना। तो यहाँ पर देखिए चलतु चलताम चलतु चलताम चलंतु, तो यहाँ पर देखिए रणवीर तर्हि भवान चलतु, तो आप चलिए, तो आप चलिए। रणधीर बोलता है बाढ़म, ये भी अव्यय है, अव्यय की सूची में एक और जोड़िए। बाढ़म यानी ठीक है या फिर अच्छा, बाढ़म यानी ठीक है अच्छा। रणधीर बोलता है बाढ़म अहम अपि चलामी, ठीक है मैं भी चलता हूँ, ठीक है मैं भी, अहम अपि मैं भी चलता हूँ, अहम अपि, अहम यानी मैं, अपि यानी भी, ठीक है अच्छा मैं भी चलता हूँ। पर्यावरणस्य रक्षणम, पर्यावरण की रक्षा। पर्यावरणस्य षष्ठी भक्ति बालकस्य, बालक का के की, पर्यावरण का के की, रक्षणम यानी रक्षा, पर्यावरण की रक्षा। पूजा, पूजा बोलती है भो प्रिये, आपने संबोधन में कारक चिन्ह पढ़ा होगा, भो, अरे, अजी, ओ संबोधन है, तो देखो यहाँ प्रिया को उपयोग कर रहे हैं। आकारान में किसी को संबोधन करते हैं, जैसे रमा का रमे हो जाता है, तो ऐसे प्रिया का क्या हो गया प्रिये। देखिए एक वचन, हे प्रिये, हे प्रिये, हे प्रियाः, वैसे हे रमे, हे रमे, हे रमाः। तो देखिए प्रिया का स्वरूप बदल गया यहाँ पर। ठीक है, संबोधन में है ये पूजा। हे प्रिये त्वं किं पश्यसि, हे प्रिया तुम क्या देख रही हो। तो प्रिया बोलती है एतान वृक्षान पश्यामि, बालकम बालकौ बालकान बहुवचन, एतान, एतत् का याद करेंगे तो एताद है ना, एतत्, एते, एतान, प्रिया का एतान वृक्षान पश्यामि, इन वृक्षों को देख रही हूँ, इन वृक्षों को देख रही हूँ। पूजा बोलती है एतान वृक्षान के आरोपितवन्तः, तो पूजा बोलती है इन वृक्षों को के, कह कौ के बहुवचन, वृक्ष बहुत सारे हैं, बहुवचन में है, तो यहाँ पर कह नहीं आया ना, यहाँ पर बहुवचन आया। इन वृक्षों को कौन आरोपित किए हैं, इन वृक्षों को कौन लगाए हैं, इन वृक्षों को कौन आरोपण किए हैं। तो एक बार फिर से, पूजा इन वृक्षों को कौन आरोपण किए हैं, कौन लगाए हैं। ठीक है, तो प्रिया बोलती है अस्माकं पूर्वजाः आरोपितवन्तः, पूर्वजः बालकः बालकौ बालकाः, पूर्वजः पूर्वजौ पूर्वजाः, अकारांत है, तो बहुत सारे पूर्वज। देखिए प्रिया हमारे पूर्वज आरोपितवन्तः, हमारे पूर्वज लोग, हमारे पूर्वजगण लगाए हैं, आरोपित किए, आरोपण किए हैं, हमारे पूर्वजगण आरोपण किए हैं, हमारे पूर्वजगण लगाए हैं, ये लगाए हैं नहीं रहेगा, हमारे पूर्वजगण लगाए। तो पूजा बोलती है अस्माकं भी कर्तव्यम वर्तते, हमारा भी कर्तव्य है, हमारा भी कर्तव्य है। वयम अपि पादपान रोपयाम, हम भी पौधों को रोपें। पादपान, पादप यानी पौधा, और यहाँ पर भी वही है बालकम बालको बालकान, तो यहाँ पर बहुवचन में पादपान, पौधों को बहुवचन, हम भी पौधों को रोपें, हम भी पौधों को लगाएं। तो प्रिया बोलती है तुम सत्यम कथयसि, प्रिया बोलती है तुम सत्य कह रही हो, तुम सत्य कह रही हो। तो पूजा बोलती है किम त्वं फलानि खादितुम इच्छसि, क्या तुम फल खाने के लिए इच्छा करती हो, क्या तुम फल खाने की इच्छा करती हो। तो खादितुम, खाद धन तुमुन, खाद धन तुमुन, ठीक है, खाद धन तुमुन। एक बार फिर से, अस्माकम अपि कर्तव्यम वर्तते, हमारा भी कर्तव्य है, हम भी पौधों को रोपें।
तो प्रिया बोलती है त्वम सत्यम कथयसि, तुम सत्य कह रही हो। तो पूजा बोलती है किम त्वम फलानि खादि तुम इच्छसि, क्या तुम फल खाने की इच्छा करती हो। खाद धन तुमुन, तुमुन यानी के लिए हेतुवाचक कृदंत, और खाद यानी खाना। क्या तुम फल खाने के लिए इच्छा कर रही हो। अब मैं पलटता हूँ, 2 पंक्ति उधर है पीछे अगले पेज में, चौथे पेज में। तो प्रिया बोलती है आम, आम यानी हाँ। वाह, अगर मैं यहाँ पर ए आम लिखता हूँ, आम लिखता हूँ, तो हिंदी में आम यानी आम जानते हैं, गर्मी में फल निकलता है वो आम है, फलों का राजा। और यहाँ पर हलंत लगा है आम, ये हाँ, आम यानी हाँ होता है, और ये अव्यय है। पूजा तर्हि त्वमपि एकं पादपम आरोपय, तर्हि त्वमपि एकं पादपम आरोपय, तो तुम भी एक पौधे आरोपित करो, लगाओ। तर्हि त्वम अपि एकं पादपम आरोपय, तुम भी एक पौधे को लगाओ, आरोपित करो। आज के लिए इतना ही, कल हम 6वां 7वां 8वां को पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।